इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें भूतिया गाड़ियों के असली किस्से भी सुनने को मिले हैं। इन गाड़ियों को भूतिया क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक ही विनती है कि अगर आपका दिल बेहद कमजोर है या आपको भूत प्रेत से डर लगता है तो अकेले यह वीडियो बिल्कुल ना देखें। वहीं बहादुर और मजबूत दिल वाले लोग यकीनन इस वीडियो को खुल के एंजॉय करें। द जंपिंग कार ऑफ केप टाउन। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में घटी यह घटना साल 2004 की है। रात को एक फैमिली और उनके मेहमान आराम से घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक सभी लोगों ने गाड़ी के टकराने की आवाज सुनी। पहले तो फैमिली ने बालकनी से अपनी गाड़ी देखी। गाड़ी बाउंस हो रही थी तो कभी आगे पीछे होकर दीवार से टकरा रही थी। इस फैमिली को लगा कि कोई चोर शायद उनकी गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही सभी लोग घर के बाहर गाड़ी को देखने पहुंचे तो सब हैरान रह गए। गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था और गाड़ी की सभी खिड़कियां और दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक थे। तब भी गाड़ी अपने आप बाउंस हो रही थी। फैमिली ने डरकर पुलिस को फोन किया। 2 पुलिस वालों ने पहले तो फैमिली की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अचानक उन पुलिस वालों के सामने गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और पीछे की ओर जाने लगी। एक पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी अपने आप रुक गई। गाड़ी को बैक करने के लिए उसमें रिवर्स गियर डालना जरूरी होता है, लेकिन जब गाड़ी में कोई व्यक्ति था ही नहीं तो पीछे की ओर कैसे बढ़ रही थी ये बात आज तक किसी को नहीं पता। रेनॉ कंपनी ने अपनी जांच में पाया कि इंजन में जंग लग गया था और इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। द गोल्डन ईगल। इस गाड़ी को अमेरिका के इतिहास में सबसे श्रापित कार माना जाता है। डोज 303 मॉडल की कार को सबसे पहले अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा खरीदा गया था, लेकिन गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद ही कई रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। जो पुलिस ऑफिसर ये गाड़ी चलाता था उसका कहना था कि उसे हर वक्त ये एहसास होता है कि गाड़ी में कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद है। कुछ दिनों बाद उस पुलिस वाले ने अपने परिवार के सभी लोगों को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद वो गाड़ी एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे दी गई और उसके साथ भी ऐसी ही घटना हुई। एक बार फिर वो गाड़ी तीसरे पुलिस ऑफिसर को दी गई, लेकिन वो ये गाड़ी लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे वो गाड़ी चलाने लगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके साथ भी ठीक ऐसी ही वारदात हुई। उसने पहले अपने परिवार के लोगों को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। इन 3 घटनाओं के बाद वो गाड़ी स्थानीय शख्स वेंडी एलन को बेच दी गई। एलन का कहना था कि उसे इस गाड़ी से कोई ऐतराज नहीं। कभी कभी गाड़ी चलाते समय शीशे अपने आप ऊपर नीचे हो जाते थे, लेकिन फिर भी एलन उस गाड़ी के साथ खुश थे। इन घटनाओं के बाद कुछ लोगों ने उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी लोग एक ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। उनमें एक शख्स जिंदा बच गया था जिसकी मौत बिजली गिरने से हो गई थी। उसके बाद तो कोई भी उस गाड़ी को छूने से भी डरने लगा। एक बच्चे ने गलती से वो गाड़ी छू ली और अगले ही दिन उसकी भी मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद एक चर्च द्वारा वो गाड़ी चुरा ली गई और चर्च के लोगों ने उस गाड़ी को डंप करवा दिया। गाड़ी के सभी पुर्जे अलग अलग करने के बाद उस गाड़ी से संबंधित कोई भी वारदात सामने नहीं आई। द ब्लैक वोल्गा। जिस तरह हमारे देश में एक समय मारुति सुजुकी कंपनी की ओमनी वैन लोगों और बच्चों को किडनैप करने के लिए जाने जाते थे, ठीक उसी तरह रशिया, मंगोलिया, पोलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में 1960 से 70 के दशक में ब्लैक वोल्गा कार कुख्यात थी। ये उस दौर में सोवियत यूनियन की सबसे महंगी कार हुआ करते थे। इस गाड़ी को कौन चलाता था ये आज तक कोई नहीं जानता। लोगों का मानना था कि कोई शैतान इस गाड़ी को चलाता था। गाड़ी में काले पर्दे लगे होते थे और आगे सफेद रंग के रिम्स होते थे। इस गाड़ी के पास जो भी बच्चा जाता उसे गाड़ी के अंदर खींचकर किडनैप कर लिया जाता था। इसके अलावा इस गाड़ी को छूने से बच्चे की मौत या तो उसी वक्त हो जाते थे या फिर अगले 24 घंटे में बच्चा दम तोड़ देता था। इन सब रहस्यमयी घटनाओं ने रूस और उसके आसपास के देशों में खौफ मचा दिया था। हालांकि एक दिन इस तरह की घटनाएं अचानक बंद हो गईं। वो गाड़ी कौन चलाता था और अचानक गाड़ी कहां चली गई, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फ्रांस फर्डिनैंड कार। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कई प्रमुख कारण थे, जिनमें से एक फ्रांस फर्डिनैंड की मौत भी थी। फ्रांस यूरोप के देश ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक हुआ करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या का प्लान बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों उस हमले में बच गए। हालांकि उस समय कुछ और लोग घायल हो गए थे। इसके बाद जब फ्रांस और उनकी पत्नी घायलों से मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। तभी पास के रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने फ्रांस को देख लिया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फ्रांस की गाड़ी के 15 मालिक बदले। एक के बाद एक सबने ये गाड़ी बेच दी, क्योंकि सभी कार मालिकों की किसी न किसी तरह मौत हो गई थी। तो वहीं कुछ इस गाड़ी के कारण बड़े हादसों का शिकार हो गए थे। लगभग 15 में से 13 मालिकों की मौत होने के बाद इस गाड़ी को खरीदार नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ग्राफ एंड स्टेफ्ट मॉडल के इस गाड़ी को वियना के म्यूजियम ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में रख दिया गया था। साल 1926 से लेकर आज तक ये गाड़ी उसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। द घोस्ट बस। अब हम आपको लंदन की एक घटना बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये किस्सा साल 1934 का है। ठंड के दिनों में कोहरे से भरी रात को एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि अचानक उसे सामने से एक बस आती नजर आती है।
वो खुद को उस बस से बचाने की कोशिश करता है कि तभी उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने अपने सामने से एक बस को आते देखा। जब उस बस से उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो अचानक बस हवा में उड़ने लगी और उसकी गाड़ी के ऊपर से होकर गुजर गई। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई थी। इसके बाद कुछ दिनों तक इसी तरह कई लोगों ने एक अनजान बस देखने का दावा किया और लंदन की सड़कों पे कई रहस्यमयी तरीके से एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले। लोगों ने बताया कि आधी रात को 1 से 2 बजे के बीच एक बड़ी सी बस उन्हें सड़कों पे नजर आती है। साथ ही एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि गाड़ी में लगे मिरर में ये बात नजर नहीं आती थी। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो लंदन के लोग ही जानते होंगे। हालांकि लंदन के इतिहास में आज भी लोगों की जुबान पे इस भूतिया बस का नाम चढ़ा हुआ है। जेम्स डीन पोर्शे 550 स्पाइडर। जेम्स डीन अमेरिका के जाने माने एक्टर थे। जब वो 24 वर्ष के थे तो उन्होंने एक पोर्शे 550 स्पाइडर कार खरीदी थी। जेम्स को हमेशा से ही गाड़ियों का और तेज रफ्तार का शौक था, इसलिए उन्हें अपनी नई गाड़ी काफी ज्यादा प्यारी भी थी। लेकिन जेम्स ने जब ये गाड़ी खरीदी थी तो उनके साथ काम करने वाले एलेक गिनेस ने बताया कि वो ये कार चलाना छोड़ दें वरना 1 हफ्ते में ही जेम्स की मौत हो जाएगी। जेम्स ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ठीक 7 दिन बाद उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद ये कार जेम्स के दोस्त जॉर्ज ने ली और उसे रिपेयर कराया। इस गाड़ी को रिपेयर करने वाले जॉर्ज के पैर की हड्डी टूट गई और उसने बताया कि गाड़ी ठीक करते समय कई अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और गाड़ी गर्म भी अपने आप हो रहे थे। इस पोर्शे 550 के कुछ पार्ट्स को 2 अलग अलग गाड़ियों में फिट किया गया। हैरानी की बात यह है कि उन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया जिनमें से एक ड्राइवर की मौत भी हो गई। जॉर्ज ने इसके बाद वो गाड़ी कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल पुलिस को भेज दी। जिस गैराज में पुलिस ने वो गाड़ी खड़ी की थी वहां अचानक आग लग गई, लेकिन उस आग में गाड़ी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस को लगा ये गाड़ी अनलकी है और उन्होंने उस गाड़ी को वापस जॉर्ज को लौटाने का फैसला किया। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जिस ट्रक में वो गाड़ी लाई जा रही थी अचानक उस ट्रक के अंदर से वो गाड़ी गायब हो गई। इसके बाद उस गाड़ी को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। जॉन एफ कैनेडीज कार। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बारे में शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जॉन कैनेडी 22 नवंबर 1963 को अपनी SS-100X ओपन एयर लिमोजीन में बैठकर टेक्सास में आयोजित होने वाली एक परेड में हिस्सा लेने जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य 2 लोग भी गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी में बैठने के 6 मिनट बाद ही जॉन को 3 गोलियां लगी और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। इसके बाद अगले 8 सालों तक इस गाड़ी का किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को दोबारा इस गाड़ी में बैठने को कहा गया। 1978 तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपति इस गाड़ी में बैठे, लेकिन इस गाड़ी में बैठने से सभी को थोड़ी घबराहट होते थे। जिसके बाद ये गाड़ी अमेरिका के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रख दी गई। जिस म्यूजियम में ये गाड़ी रखी गई है उसके आसपास लोगों ने अक्सर सफेद और ग्रे सूट में एक व्यक्ति को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जॉन कैनेडी की ही आत्मा है। इसके अलावा इस गाड़ी से कई बार एक अलग प्रकार की रोशनी निकलती भी नजर आती है। इस प्रकार की घटनाएं नवंबर के अंतिम दिनों में अधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि 22 नवंबर को जॉन कैनेडी की पुण्यतिथि होती है और कहा तो ये भी जाता है कि वो हर साल अपनी इस गाड़ी को देखने आते हैं। शेवी ब्लेजर SUV। कितनी बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी ही कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले डॉन कैंप की भी है। डॉन कैंप एक कंपनी में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया करते थे। उनके पास शेवी ब्लेजर SUV थी जिससे वो काफी ज्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन एक दिन इसी कार से उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हादसे में डॉन कैंप को गंभीर चोटें आई थी और कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। ठीक होने के बाद डॉन ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोची। इसके लिए वे न्यूयॉर्क से दूर वायोमिंग सिटी में जाकर रहने लगे। लेकिन 16 नवंबर 1982 को सुबह 10 बजे के लगभग अचानक उनके घर से लगभग 40 मील दूर उनकी वही शेवी ब्लेजर SUV गाड़ी खड़ी नजर आई। उस गाड़ी के पास किसी के पैरों के निशान भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गाड़ी चल नहीं सकते थे। तो ऐसे में उस गाड़ी को वहां तक कैसे लाया गया ये बात कोई नहीं जानता। कुछ लोगों ने कहा है कि वो गाड़ी अपने मालिक को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने कभी इस तरह की किसी घटना के बारे में सुना है क्या? अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।